हेलो डियर फ्रेंड, मैं शिव सर आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ग्राउंड टिप्स में। दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे यारों, आज हम लोग 20 फरवरी को हुए एग्ज़ाम फूड इंस्पेक्टर 20 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था आपका फूड इंस्पेक्टर, उसका क्वेश्चन आंसर के बारे में देखेंगे, उसका आंसर शीट के बारे में देखेंगे। यह वीडियो एक दिन 2 दिन के देरी से मैं अपलोड कर रहा हूं, लेकिन ऑथेंटिक एक करेक्ट आंसर दे रहा हूं, क्योंकि थोड़े से टाइम लगते हैं सही आंसर को बनाने में, खोजने में। ठीक है, यदि आपने साइंस के आंसर, मैथ के आंसर और फूड इंस्पेक्टर के एक जो कंप्यूटर सेशन है उनके आंसर अभी तक नहीं मैच किए हैं या ऑथेंटिक नहीं मिला है, तो हमारे आई बटन पे आप जा करके देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां आपको वीडियो मिल जाएंगे, या प्ले लिस्ट में चले जाइए जॉब वैकेंसी, वहां पे आपको पूरे सेक्शन के आंसर मिल जाएंगे, वो भी ऑथेंटिक। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग जीएस सेक्शन का स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आंसर क्या होगा। तो हम लोग बात करें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें, तो 61 क्वेश्चन में यहाँ पे आप देखेंगे, यदि सेट की बात करें तो सेट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेट केवल 2-4 प्रश्नों के लिए आगे पीछे होते हैं, बाकी क्वेश्चन सभी में सेम होते हैं। तो प्रश्न है आपके, रतनपुर के निम्नलिखित कलचुरी शासकों को उनके शासन आरंभ होने वाले वर्ष से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे आप, जाजल्यदेव प्रथम, पृथ्वीदेव द्वितीय, बहारेंद्र शाह और लक्ष्मण राय हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जाजल्यदेव का देखेंगे तो इसका आता है 1090 पे आ जाता है। वहीं आप लोग पृथ्वीदेव का देखेंगे तो 1135 में आता है। तो इस प्रकार सब सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें, तो इस राज्य में मराठा शासनकाल में रक्षाबंधन के अवसर पर कमास विसादर को दिए जाने वाले उपहार को कहा जाता है। तो इसमें थोड़ा सा डाउटफुल है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर जहां तक मुझे लगता है थोड़ा सा मिलने में दिक्कत हुई है, लेकिन ये आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ऑप्शन नंबर सी, रैयत भेंट। चलिए इसी क्रम में हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करें, 63 की बात करें, तो 63 इस पहेली का उत्तर बताइए। एक रुख में 3 ठी साग, एक रुख में 3 ठी साग कौन कौन से हैं? ठीक है, तो इस सेक्शन में आप देखेंगे तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका मुनगा। क्यों? क्योंकि मुनगा के फल को भी खाया जाता है, मुनगा के फूल को भी खाया जाता है और मुनगा के पत्ती को भी खाया जाता है, तो यह इसका सही आंसर होगा। चलिए इसी क्रम में हम लोग अगले क्वेश्चन के आंसर की बात करें कि निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बतलाइए। दगा कहूं के सगा नहीं। तो इसका सही आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 64 का, तो बी नंबर सही हो जाएगा। धोखा कोई भी व्यक्ति दे सकता है। ठीक है, बी नंबर इज ए करेक्ट आंसर होगा आपका 64 का। इसी क्रम में हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करें 65 क्वेश्चन नंबर की, तो यहाँ पे इस राज्य के किस जनजाति का नाम उसके बाण निर्माण करने का कारण पड़ा है? झारा, भुंजिया, धनवार, कंडरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, धनवार इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 66 की, तो दहका नृत्य इस राज्य के किस जनजाति का प्रमुख नृत्य होता है? पहला है प्रधान, दूसरा है दोरला, तीसरा है कोल और चौथा है उरांव। तो 66 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कोल इज ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसी क्रम में हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 67 क्वेश्चन नंबर। यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है, इनको पढ़ना है, पढ़ करके मिलान करना है, सही आंसर कौन सा होगा। ठीक है, तो सूफी सिलसिलों को उनके प्रमुख संतों से सुमेलित करना है आपको। तो 67 का अब मैं वीडियो को थोड़ा ज़्यादा बड़ा ना करते हुए शॉर्ट में कंप्लीट करूं, क्योंकि 200 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 67 का आपका सी नंबर। सी नंबर हो जाएगा आपका 3142 इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे में बात करें हम लोग तो 68 का, तो तत्वबोधिनी पत्रिका का आरंभ करने वाले कौन थे? तो 68 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर इज ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसी क्रम में हम लोग बात करें अगले क्वेश्चन की, तो महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 69 का ए नंबर, 12 फरवरी 1922 को वापस लिया गया था। लुरकी नामक जेवर कहाँ पहना जाता है? तो यह छत्तीसगढ़िया में है आपका। तो लुरकी आप देखेंगे कान में पहना जाता है, नाक में जो पहनते हैं उसको नथनी बोला जाता है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर, सॉरी सी में नाक है,
यहाँ पे आपका हो जाएगा सही आंसर बी नंबर, कान। कान में लुरकी पहना जाता है। अब सी की बात 71 की बात करें तो इस राज्य की गाथा सीताराम नायक का सीताराम कौन था? तो 71 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, आदिवासी मुखिया। ठीक है, यह सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करें हम लोग 72 की बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है इस राज्य की परंपरा में संतान जन्म उत्सव के आरंभ होने का सही क्रम। पहला है ओली भरना, फिर है संधौरी, फिर है छठी, फिर है चौथा है काके पानी पिलाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 72 का डी नंबर इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह इसका सही आंसर होगा। अब इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 73 आपके सामने आता है। 73 है इस राज्य में पंडवानी गाथा गीत गाने वाली प्रमुख जनजाति है। प्रमुख जनजाति कौन सा है? तो यहाँ पे आप देखेंगे 73 का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, प्रजा प्रधान, यह होते हैं इसके प्रमुख। ठीक है, चलिए आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 74 है आपका। 74 सामने आता है। 74 है संत गुरु घासीदास की समाधि किस स्थान पर है? तो 74 का सही स्थान हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, छाता पहाड़ सही है। क्वेश्चन नंबर 75 अंग्रेजी शासन के विरुद्ध हुए असैनिक विद्रोह को उसके प्रारंभ होने के वर्ष से सुमेलित कीजिए। तो 75 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सन्यासी विद्रोह, 4 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, इसी तरह संथाल विद्रोह, तो संथाल विद्रोह हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर। इसी तरीके से आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करें तो मध्यकालीन प्रांतीय स्थापत्य शैली के भवनों को उनके राज्यों से सुमेलित कीजिए। उनके राज्य और भवन को सुमेलित करना आपको 76 का। तो 76 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कैसे? झिंझरी मस्जिद, तो झिंझरी मस्जिद कहाँ है आपका? जौनपुर में है। ठीक है, वहीं हम लोग बात करें हिंडोला महल, तो हिंडोला महल कहाँ है? बंगाल में है। तो इस प्रकार से आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, 77 की बात करें तो यहाँ पे सामने आपके फिर से आ जाता है निम्नलिखित दक्षिण भारत के राजाओं को उनके वंश से सुमेलित कीजिए। तो वंश से आपको सुमेलित करना है नरसिंह वर्मा, परांतक, कुलुंतुक, विष्णुवर्धन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 77 का आपका बी नंबर। बी नंबर इज करेक्ट आंसर होगा। इसी क्रम में हम लोग बात करें 78 की बात करें तो 78 है शिवाजी से संबंधित घटनाओं को उनके वर्ष से सुमेलित करना है आपको। उनकी जो घटनाएं हुई थी उनको वर्ष में सुमेलित करना है। तो 78 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इज ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए ठीक है, इसी क्रम में हम लोग आगे देखें इस राज्य में ताला के प्राचीन मंदिर का नाम, तो ताला के जो प्राचीन मंदिर है उनका नाम है आपका देवरानी जेठानी। 79 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 80 की हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 80 है इस राज्य के दिव्यांग पर्वतारोही चित्रसेन निम्नलिखित देश में पर्वतारोहण नहीं किए हैं। तो इन्होंने रूस में भी किया है, तंजिया में भी किया। यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं आपके, इटली और ऑस्ट्रेलिया। तो ये थोड़े से डाउटफुल बनते हैं क्वेश्चन, इटली या ऑस्ट्रेलिया दोनों में से कोई हो सकता है एक। चलिए हम लोग आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 81 की बात करें तो हिमालय की निम्न में से किस घाटी को दून और द्वार कहते हैं? ठीक है, तो 81 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी है आपका क्या है? शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय को ही दून और द्वार कहते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 82 की बात करें तो 82 है आपको भारत को कितने भू आकृति देशों में बांटा गया है? तो इसका आप सही आंसर देखेंगे तो सही आंसर इसका हो जाता है बी नंबर, 4 भागों में बांटा गया है। 5 नंबर वगैरह ये सब थोड़े आपके गलत हो जाएंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ें तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की बात करते हैं। सिलिया की क्रियाशीलता को निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषक अवरोध करता है? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कौन सा प्रभावित करेगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 83 का हाइड्रोजन साइनाइड, यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड जो होगा वह ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़े, क्वेश्चन नंबर 84 की बात करें तो फ्लोराइड का कौन सा कायिक प्रभाव सही है?
क्लोराइड का कौन सा कायिक प्रभाव सही है, इसको आपको क्रम में सुमेलित करना है। 84, तो 84 का जो आंसर है यहाँ पे थोड़ा सा डाउटफुल है, ये वाला करेक्ट आंसर नहीं मिल पाया है। यदि आपको पता है तो इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मैं उसको मिलता है आंसर तो प्रिंट आउट करता हूँ। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की ओर। या हो सकता है जो 84 है उसमें कुछ गड़बड़ियाँ होंगी तो उसको विलोपित भी कर सकता है। बात करते हैं हम लोग 85 की उचित संबंध जोड़िए, जो फिल्म है जगह है उनसे आपको सुमेलित करना है। तो 85 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी इज ए करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय कहाँ है? पुणे में है। यदि आप 2-3 यहाँ पे सही पा जाते हैं तो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है चांसेस। चलिए हम लोग आज बात करते हैं 86 की बात करते हैं। सही जोड़ी मिलाइए। ठीक है, जो पार्क है और जगह है, जगह से आपको मिलाने हैं सही जोड़ी। तो 86 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बी इज ए करेक्ट हो जाएगा आपका CDAB। इसी क्रम में हमारा अगला क्वेश्चन आता है 87। छत्तीसगढ़ का सर्वोत्तम सागौन कहाँ पाया जाता है? बिल्कुल, सर्वोत्तम सागौन कहाँ पाया जाता है तो आप देखेंगे तो यहाँ पे सही आंसर हो जाता है 87 का बी नंबर इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 87 का बी नंबर खुरसोल, ठीक है, या खुरसेल जो है यह सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसी क्रम में हम लोग आगे बात करते हैं 88 की बात करें तो छत्तीसगढ़ में शक्कर कारखाना स्थापित किया गया है। शक्कर कारखाना स्थापित किए गए हैं कहाँ? तो यहाँ पे आप देखेंगे वर्तमान की बात करें तो यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। रामेपुर, करकाभाट और केरता, ठीक है, तो यह हो जाएगा इसका सही आंसर। अब हम लोग आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 89 की ओर बात करें तो कैलाश गुफा के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। ठीक है, यहाँ पे जो 3-4 कथन दिए हुए हैं ये 3 कथन पर विचार कीजिए, कौन से सही है कौन से गलत है। तो 89 की आप बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तीनों कथनें सही हैं। कैसे? तो यह गुफा रामेश्वर दास गहिरा गुरु द्वारा निर्मित है। ठीक है, यहाँ शिव और पार्वती का मंदिर है, यह भी सही है। यहाँ कठोर पहाड़ी को तोड़कर आश्रम बनाया गया, तो यह भी सही है। चलिए अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 90 की। तो छुरी के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए, क्या है? ठीक है, यहाँ गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती है छुरी में, या यहाँ रेत पत्थर और शैल पत्थरों के बीच कोयले का निक्षेप मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 90 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए और बी दोनों संबंधित है, दोनों सही है। चलिए आगे हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 91 की। तो चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह आंसर आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा। 91 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इंद्रावती। 92 की बात करें तो छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक लौह अयस्क का उत्पादन जिला कौन सा है, या किस जिले में होता है सबसे ज़्यादा लौह अयस्क का उत्पादन? तो 92 का सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, दंतेवाड़ा का क्षेत्र होता है। चलिए आगे हम लोग बात करें 93 की बात करें तो ग्रीन मफलर का उपयोग किस प्रकार के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो 93 का आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, ध्वनि प्रदूषण इज ए करेक्ट आंसर होगा। अब बात करें हम लोग 94 क्वेश्चन नंबर की। चलिए तो इसी क्रम में आगे देखते हैं। 94 है, यहाँ पे कुछ सुमेलित करना है आपको। पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित रोगों का मिलान करना है आपको कि जल प्रदूषण से कौन से रोग होते हैं, वायु प्रदूषण से कौन से, मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण से मिलान करना है। तो 94 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी से करेक्ट होगा। जल प्रदूषण आपका बी होगा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइन से होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन के आंसर देख सकते हैं। आगे हम लोग बात करें 95 की बात करें तो यहाँ पे कुछ सही युग्म बनाना है आपको। सूची 1 और सूची 2 दोनों से आपको सही युग्म का निर्माण करता है। बिहार है, मेघालय है, केरल है, मिजोरम है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी क्रम में इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका आ जाते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा 95 का ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़े इसी क्रम में 96 की बात करें तो 96 आपके सामने आता है कि निम्न में से कौन सी फसल भिन्न है? ज्वार, बाजरा, जौ और मक्का, इन चारों में अलग कौन सा है? तो 96 का आपका देखेंगे तो सी नंबर जौ क्या होता है? डिफरेंट होता है उन सभी से। जौ क्या होगा आपका? गलत हो जाएगा भिन्न है। आगे बात करें हम लोग 97 की बात करें तो नया रायपुर में जलापूर्ति हेतु महानदी में किस स्थान पर एनीकट बनाया गया है? तो 97 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी,
टीला स्थान पर बनाया गया है। अब हम लोग 98 की बात करें तो 98 में यहाँ पे सुमेलित करने के लिए आपको आंसर दिया गया है कि कौन से सुमेलित नहीं होते हैं, उनको आपको बताना है। ठीक है, तो 98 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी सुमेलित नहीं होते हैं। अब हम लोग बात करें 99 के निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, जैसे 1 2 3 कथन दिए हुए, इन पे विचार करना है और बताना है आपको कौन कौन से सही हैं कौन से नहीं हैं, है ना। तो यहाँ पे 99 का आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, केवल 1 और 2 यही दोनों सही हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करें 100 में, तो देश का कौन सा शहर भूकंप के नो रिस्क प्रक्षेत्र 1 में आता है। तो 100 का सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, बेंगलुरु। बेंगलुरु नहीं आता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बात करें। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 101 की बात करें। आपने यदि अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्द से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपको डाउट आता है, जिनके आंसर आपको पते हैं, उनके तत्काल हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका सॉल्व किया जाएगा। और इस चैनल में जॉब से रिलेटेड न्यू वैकेंसी, उनके अपडेट के बारे में बताया जाता है, साथ ही केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन बताए जाते हैं। तो बेसिक से सब समझने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हम लोग बात करते हैं, आप क्वेश्चन नंबर 101 की बात करते हैं। तो किसका वेतन संचित निधि पर भारित होता है। आप यहाँ पे देखेंगे 101 नंबर पे, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, केवल राज्यसभा का सभापति नहीं होता, बाकी सभी होते हैं। ठीक है, तो यह इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में हम लोग 102 की बात करें, तो 102 है आपका, ग्राम सभा की बैठक बुलाने की अपेक्षा कौन करता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जनपद पंचायत, जिला परिषद, कलेक्टर और ग्राम पंचायत। ठीक है, तो 102 का सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, चारों सही है, चारों काम करते हैं। इसी क्रम में हम लोग आगे देखें 103 का, तो वर्ष 2020 में इस राज्य को किस फसल के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया है। किसको, छत्तीसगढ़ राज्य को। इस राज्य को मतलब क्या है कि आप छत्तीसगढ़ से फॉर्म डालें, छत्तीसगढ़ राज्य के लिए है यह। 103 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, खाद्यान्न के लिए दिया गया था, सी नंबर इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 104 की बात करें, तो वर्ष 17-18 से 20-21 की अवधि में इस राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर की प्रवृत्ति क्या है। बढ़ता हुआ, घटता हुआ, स्थिर या इनमें से कोई भी नहीं। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, बी नंबर क्या होगा, घटता हुआ है। 105 की बात करें तो भारत में कौन सी मुद्रास्फीति सूचकांक राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी की जाती है। तो इसमें आप सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, CPIC, यह सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें 106 की, तो वर्ष 2021 के लिए छत्तीसगढ़ में साधारण धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है। तो इसका सही आंसर आप देखेंगे 106 का, तो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, 1940 प्रति क्विंटल था या है। ठीक है, तो यह सही आंसर है इसकी। इसी क्रम में हम आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 107 आपके सामने आता है। यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं, इन कथनों पे आपको विचार करना है, कौन से सही हैं या कौन से सही नहीं है, और उन पे निकालना है। सही मिल जाएंगे तो नहीं वाले मिल जाएंगे, नहीं मिल जाएंगे तो सही मिल जाएगा, दोनों की बात एक ही है। तो 107 का सही आंसर हो जाएगा आपका, सी नंबर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े हैं, क्वेश्चन नंबर 108 की बात करें तो निम्न कथनों पे विचार कीजिए। यहाँ भी आपको विचार करना है, देखना है कि कौन से मिलान करते हैं तो सही उत्तर का चयन मिलता है। तो 108 का आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1 और 2 दोनों ही सही हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग देखें तो 109 आपके सामने आता है, संविधान संशोधन प्रक्रिया के विषय में क्या सही है। यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं, आपको इसमें देखना है कि कथन 1 सही है या कथन 2 सही है, कथन 1 2 दोनों सही है या फिर गलत है। ठीक है, यह बताना है। तो 109 का आप देखेंगे तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 ही सही होता है, यह सही है, बल्कि ये क्या है, गलत है। चलिए हम लोग आगे बढ़े हैं क्वेश्चन नंबर 110 की ओर। तो यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन वही मिलता है आपको कि सही क्या है, वही आपको छांटना है। तो 10 में भी केवल 1 ही सही है। किस राज्य की संपत्ति और आय को संघ के करों से छूट होती है, यह। ठीक है, किसी राज्य की, तो यह सही आंसर हो जाएगा। 111 की बात करें हम लोग तो वर्ष 2019-20
अप्रैल से नवंबर तक भारत के निर्यात में किस मद या वस्तु का सबसे अधिक योगदान रहा है? तो 111 का सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा डाउटफुल आता है, बी या डी हो सकता है। यहाँ पे या तो पेट्रोल उत्पाद हो सकता है या फिर सिलाए वस्त्र की हो सकता है। ये दो ऑप्शन में थोड़ा सा डाउटफुल चल रहा है। ठीक है, आप देख लेंगे इसका। चलिए आगे हम लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो यहाँ पे इस राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 2016-17 से 20-21 की अवधि में किस वर्ष ऋणात्मक वृद्धि दर रही है? ऋणात्मक वृद्धि दर से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आया था, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे 112 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 20-21। ठीक है, वहाँ पे पूछा था, सन में पूछा था घटा है या बढ़ा है, यहाँ पे घटा करके पूछ दिया है। तो आप अगर क्वेश्चन को आगे पीछे टिक नहीं किए हुए होंगे तो वहाँ पे क्या होता है, आपको फायदा मिलता है कि ये क्वेश्चन से आप दो क्वेश्चन बना लेते हैं पता ना होते हुए भी। तो चलिए हम लोग बात करें आगे, 113 की बात करें। 113 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को किसने प्रारंभ किया था? तो ये सिंपल सी क्वेश्चन है कि उस टाइम शासनकाल किसका चल रहा था? तो प्रधानमंत्री हमारे अटल बिहारी जी थे। तो 113 का सही आंसर हो जाएगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी श्री। ठीक है, तो ये सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें हम लोग 14 की, तो जब राष्ट्रपति किसी राज्य में संवैधानिक संकट की उद्घोषणा करता है तो क्या होता है? मंत्रिमंडल भंग हो जाएगा, मुख्यमंत्री त्यागपत्र दे देगा, या राज्य विधानसभा विघटित हो जाएगी, या राज्य विधानसभा निलंबित हो जाएगी। तो आपको इनमें से बताना है। तो सही हो जाएगा 114 का आपका डी नंबर सही हो जाएगा, डी नंबर इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या होगा? राज्य विधानसभा निलंबित हो जाएगी और मंत्रिमंडल भंग हो जाएगा। ये दो चीजें करेक्ट आंसर होंगे आपके। ठीक है, चलिए हम लोग और आगे की बात करें, 115 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 115 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आता है इस प्रकार से, अपने पद से किसे प्रत्यावर्तित किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर आप देखेंगे 115 की बात करें तो 115 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, फर्स्ट एंड थर्ड, नगर पंचायत का अध्यक्ष और नगर पालिका परिषद का अध्यक्ष। ठीक है, तो ये इसके सही आंसर हो जाएंगे। आगे हम लोग बात करें 116 की, तो किस विषय में संसद के दोनों सदनों को समान अधिकार है? ठीक है, तो 116 का आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यह सही आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देखें 117 की बात करें तो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण नई दिल्ली के रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में अक्टूबर 2020 की स्थिति में छत्तीसगढ़ का राज्य विद्युत गृहों का औसत उत्पादन में भारत में क्या क्रम रहा है? तो 117 का आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, प्रथम रहा है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करें 118 की, कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने के लिए गठित कमेटी के कौन सदस्य नहीं होता है? उस कमेटी में कौन नहीं होगा, यह आपसे पूछा गया है। तो 118 का सही होगा सरकार के प्रतिनिधित्व। ठीक है, केंद्र सरकार इस पर नहीं होता है। तो यह हो गया। अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, वर्ष 2014-15 से 17-18 की अवधि में प्रचलित कीमतों पर भारत की कुल सकल मूल्य वर्धन में किस क्षेत्र का हिस्सा बढ़ते जा रहा है? तो इसका सही आंसर होगा आपका 119 का हो जाएगा सी नंबर, वानिकी ओम लॉगिन। ठीक है, वानिकी और लॉगिंग क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर इज करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये सी सही हो जाएगा। अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें भारत वन प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग वन एवं वृक्षों से आच्छादित हैं? ठीक है, तो यहाँ पे आप सही आंसर देंगे तो 120 का सही हो जाएगा आपका सी नंबर, 24.56 इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे हम लोग बात करें 121 की बात करें तो वर्ष 2021 में इस राज्य का आयोजित राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में किसे प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ठीक है, किस राज्य छत्तीसगढ़ किस राज्य को इसमें प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है वह आपको बताना है। ऑप्शन ए है झारखंड, उड़ीसा, असम, छत्तीसगढ़। तो 121 का सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, झारखंड को मिला हुआ है। चलिए आगे बात करें तो 2021 के राज्य अलंकरण में कौन सा सम्मान पुरस्कार कुमारी रोहिणी साहू को दिया गया है? तो यहाँ पे सही हो जाएगा आपका 122 का ऑप्शन नंबर सी, गुंडाधर सम्मान दिया गया था, यह इसका सही आंसर दर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बात करें तो ऑप्शन नंबर
क्वेश्चन नंबर 123 आता है, इसका हो जाएगा इस राज्य की कौन सी योजना का नाम डॉक्टर खूबचंद बघेल के नाम पर रखा गया है। तो 123 का सही होगा आपका सी नंबर, स्वास्थ्य सहायता, इसको रखा गया है डॉक्टर खूबचंद बघेल के नाम पर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। तो 124 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, सुशील चंद्रा है मुख्य, ठीक है, भारत के मुख्य चुनाव के आयुक्त हैं। 125 क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो 125 है, 2022 में घोषित विधानसभा चुनावों में किस राज्य की सीटों की संख्या सबसे कम रही है। तो आप देखेंगे सबसे कम गोवा की रही है, ठीक है, जबकि पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर सबकी अधिक है। गोवा से थोड़ी सी अधिक होती है मणिपुर की। इसी क्रम में अब हम बात करें 126 क्वेश्चन की, तो कोवैक्सीन का निर्माण निम्न में से किस पर आधारित है, ठीक है। तो 126 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है, निष्क्रिय विषाणु पे आधारित है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 127, निम्न में से कौन सा क्वाड देशों का समूह है। तो 127 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जापान, भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, यह सही आंसर होगा। पंजशीर घाटी निम्न में से किस देश का प्रांत है। तो 128 का आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, अफगानिस्तान का होता है, यह सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़े हम लोग, क्वेश्चन देखें 129 का 2019 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इस राज्य का क्रम कौन सा था। छत्तीसगढ़ का कौन सा क्रम था आपको यह बताना है। तो 129 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, छठा स्थान रहा है, ठीक है, कौन सा स्थान या क्रम, तो छठवां क्रम रहा है। चलिए 130 की बात करें, तो 2021 में इस राज्य के रमेश बैस किस राज्य के राज्यपाल बनाए गए, ठीक है। तो 130 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, झारखंड के बनाए गए थे, यह सही आंसर होगा। भूलन द मेज फिल्म के निर्देशक निम्न में से कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 131 का सी नंबर, मनोज वर्मा। मनोज वर्मा इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बात करें 132 की, चिराग योजना का उद्देश्य निम्न में से किसे लाभ दिलाना है। चिराग योजना किसको लाभ दिलाने के लिए लाया गया है। तो यह है आपका विद्यार्थियों के लिए आया है, विद्यार्थियों को उज्जवल करने के लिए, उनके जीवन को विकास करने के लिए चिराग योजना लाया गया था, यह लाया गया है। अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 133 की बात करें, कोरोना विषाणु का IHU वेरिएंट का पता किस देश में चला था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 133 का ए, फ्रांस में चला था। निम्न में से कौन ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बांग्लादेश एवं मिस्र, ऑप्शन नंबर सी 134। एक मिनट, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा, क्योंकि बाकी सभी तो पहले से थे, मिस्र इसमें नया ऐड हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 134 का डी करेक्ट होगा। अब हम लोग बात करें 135 की बात करें कि ICC अंडर-19 विश्व कप क्रिकेट प्रतिस्पर्धा 2022 का आयोजन स्थल कौन सा है। वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका या ऑप्शन नंबर डी है आपका न्यूजीलैंड। तो 135 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वेस्ट इंडीज, यह सही आंसर हो जाएगा। अब बात करें 136 की, तो इस राज्य की 5वीं विधान सभा के अध्यक्ष कौन है। तो 136 का सही आंसर है ए, मनोज सिंह मंडवानी, यह अध्यक्ष उपाध्यक्ष है। भूलन कांदा उपन्यास के लेखक निम्न में से कौन है। यह भी डबल क्वेश्चन आ चुका है, अभी आप देखे होंगे कि जस्ट पहले क्वेश्चन आया था 137, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे बी नंबर सही हो जाएगा, संजीव बख्शी। 137 का सही आंसर हो जाएगा आपका संजीव बख्शी, सही आंसर है। 138 की बात करें तो निम्न में से कौन बस्तर की नृत्य शैली नहीं है, पूछा है इसमें से, ठीक है। 3 तो होंगे और एक ऐसा होगा जो नहीं है। तो 138 का सही है आपका रहस नहीं है। 139 की बात करें, नवंबर 2021 में कौन सा कैरिबियाई द्वीप गणतंत्र देश बना है। कैरिबियाई द्वीप गणतंत्र देश बना है 2021 में। तो यहाँ पे हो जाएगा 139 का सही होगा सी, बारबाडोस गणतंत्र देश बना है। अब हम लोग 140 की बात करें तो 2022 में G20 सम्मेलन का आयोजन निम्न में से किस देश में किया जाएगा। तो 140 का सही आंसर है आपका सी नंबर, इंडोनेशिया में किया जाएगा, यह सही आंसर हो जाएगा।
चलिए हम लोग अब बात करें 41 की बात करें तो 41 यहाँ पे आपके सामने आता है। देखेंगे क्वेश्चन 41, 2021 में KBWF विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ी निम्न में से कौन है? श्रीकांत, किदाम्बी, लक्ष्य सेन, अश्विनी नोप्पा और बी साई प्रथीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 41 का ए नंबर श्रीकांत किदाम्बी की जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग 142 की बात करें तो निम्न में से कौन इस राज्य के पर्वतारोही हैं? ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 142 की बात करें तो नीशू सिंह भी रह चुकी हैं, राहुल गुप्ता भी हैं, निशा यादव भी हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सही हो जाएगा आंसर। अब हम लोग बात करें 43 की बात, तो 43 में क्वेश्चन है आपके भारत के प्रधानमंत्री का सम्मान सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगदग पेलजी खोरोलो ने किया गया, यह निम्न में से किस देश का है? ठीक है, तो आप देखेंगे 143 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, भूटान में किया गया था। यह कहाँ किया गया था? भूटान में किया गया था, यह सही आंसर होगा। आगे हम लोग बात करें 144 की बात करें, निम्न में से किस शहर में भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय उद्घाटित हुआ है? तो 144 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद में हुआ है। अब हम लोग 145 की बात करें तो इस राज्य में मानव निर्मित जंगल के निर्माण की योजना निम्न में से किस स्थान पर प्रस्तावित हुआ है? तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी नंबर, दुर्ग में प्रस्तावित हुआ है। अब बात करें हम लोग 146 की, तो इस राज्य के वीरनी पुरस्कार से सम्मानित दूती चंद का संबंध किस खेल से है? तो दूती चंद ने कौन से खेल में वीरनी पुरस्कार प्राप्त किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 146 का डी, दौड़ से। ठीक है, तो दौड़ से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन की हम लोग बात करें 147 की, तो 147 आपके सामने है इस प्रकार से कि संसद रत्न पुरस्कार 2020 में निम्न में से किस राज्यसभा सदस्य को सम्मानित किया गया है? तो 147 का सही आंसर होगा आपका बी नंबर, छाया वर्मा को किया गया है। अब हम लोग ऑप्शन अगला देखें क्वेश्चन 48 की बात करें तो 48 आपके सामने आता है, भारत में निम्न में से किस देश के साथ मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल बनाया है? तो 148 का सही आंसर हो जाएगा सी, रूस के साथ मिलकर के बनाया है ब्रह्मोस मिसाइल। चलिए आगे हम लोग बात करें 149 की बात करें तो 149 का यहाँ पे क्वेश्चन आता है, 2022 का इंडिया ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता किसने जीती? ठीक है, तो वह यहाँ इसका सही हो जाएगा 149 का डी नंबर, लक्ष्य सेन ने जीता। ठीक है, लक्ष्य सेन ने जीती। ठीक है, यह सही आंसर हो जाएगा। 150 की बात करें, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए आधारशिला कहाँ रखी गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 150 का आपका सी नंबर, मेरठ में रखी गई। तो यह वीडियो बहुत बड़ी हो जा रही है, इसलिए इसका अगला पार्ट जो है आपका ये फूड इंस्पेक्टर से रिलेटेड और कंप्यूटर से रिलेटेड, उसका तत्काल ही वीडियो अपलोड किया जाएगा, या आप इसके आई बटन में जाकर के देख सकते हैं या इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। उन सभी जगहों पे आप उसकी वीडियो की लिंक मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।